नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। अमित शाह ने अपने बस्तर दौरे के दौरान सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर कर स्थानीय कला और संस्कृति की जमकर तारीफ की है। गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए लिखा कि इस कार्यक्रम को देखकर उनका मन हर्ष से भर गया। उन्होंने कहा कि बस्तर की कला और संस्कृति भारत का गौरव है और इसे विश्व पटल पर चमकाने से कोई भी नहीं रोक सकता और ये अपनी चमक भी बिखेर रहा है। अमित शाह के इस बयान के बाद बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर स्वागत करते हुए राजकीय गमछा भेंट कर पारंपरिक सम्मान व्यक्त किया। बैठक में राज्यों के बीच समन्वय, क्षेत्रीय विकास, सुशासन और प्रशासनिक सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में योगी आदित्यनाथ और विष्णुदेव साय ने समसामयिक मुद्दों, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया। अधिकारियों और मंत्रियों ने विभिन्न राज्यों के अनुभव साझा किए और जन कल्याणकारी तथा बेहतर प्रशासनिक नीतियों को लागू करने के तरीकों पर भी चर्चा की। ये बैठक क्षेत्रीय सहयोग और विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शुभम वर्मा हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। शुभम, जिस तरह से बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन हुआ, क्या कुछ मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई? आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर के दौरे पर थे। 2 दिवसीय बस्तर के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस बीच छत्तीसगढ़ के क्षेत्र बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। तमाम कई और राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बैठक की मेजबानी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का मकसद राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना था ताकि विकास कार्यों को और ज्यादा बूस्ट किया जा सके। बस्तर छत्तीसगढ़ का वो क्षेत्र है जो नक्सल प्रभावित रहा है और अब जब भारत नक्सलवाद मुक्त हो चुका है तो ऐसे में बस्तर की छवि को बदलने की भी कोशिश की जा रही है। आज जिस तरह से इस बैठक का आयोजन किया गया, इस बैठक के जरिए भी यही संदेश देने की कोशिश थी कि धीरे धीरे बस्तर की छवि नक्सलवाद के काले धब्बे से हटते हुए, कलंक से हटते हुए विकास की ओर आगे बढ़ रही है। और शुभम वर्मा स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के क्षेत्र बस्तर में आज महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था, जो बैठक हुई उसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, उन्होंने उस बैठक की अध्यक्षता की। कई और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। किन कुछ मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई? बिल्कुल सही कहा। छत्तीसगढ़ जो नक्सलवाद क्षेत्र में चला जाता है बस्तर को, उसको छवि को साफ करने के लिए आज पहली बार छत्तीसगढ़ में ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें गृह मंत्री जी अमित शाह अध्यक्षता किए। इसमें से मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पुष्कर जी धामी बैठक में शामिल हुए और विष्णुदेव साय भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल हुए। यहाँ पर विकास जो मुख्य मुद्दा है, विकास के बारे में बात हुई, कानून व्यवस्था के बारे में, सुरक्षा के लिए बात हुई और मुख्य मुद्दा यहाँ पर रहा बस्तर की नई पहचान देने की कोशिश किया गया। बैठक में उसके बाद मुख्यमंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो बस्तर है उसको हम विकास के पथ पर लाएंगे और जो बस्तर में जो कमी है उसको पूरा विजन, जो रोड मैप है उसको तैयार किया गया है।
जी बिल्कुल, यानी विकास को और रफ्तार दी जा सके इस संबंध में आज की इस बैठक का आयोजन। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। ट्विशा शर्मा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम की जांच में लापरवाही सामने आई है। भोपाल एम्स की रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। फांसी वाली बेल्ट नहीं दी गई थी। फांसी में इस्तेमाल बेल्ट एम्स को नहीं दी गई। पुलिस विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही, सबूत से छेड़छाड़ के आरोपों से जांच पर अब सवाल उठ रहे हैं। ट्विशा शर्मा केस में अब एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसने पुलिस जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल स्थित एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जिस बेल्ट से ट्विशा ने कथित तौर पर फांसी लगाई थी, उसे पुलिस पोस्टमार्टम के दौरान लेकर ही नहीं पहुंची। इस बड़ी चूक के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी जताई जा रही है। मामले को लेकर भोपाल से दिल्ली तक निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। वहीं ट्विशा के परिजनों ने एसआईटी जांच पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अब तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ गई है और कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। यानी इस पूरे मामले में अब पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। भोपाल का बहुचर्चित ट्विशा केस अब सुर्खियों में है। 12 मई को ट्विशा का शव मिला था। ससुराल पक्ष ने आत्महत्या की बात कही, तो वहीं ट्विशा के जो माता पिता हैं, उन्होंने ससुराल वालों पर उनकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। अब इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। बड़ी लापरवाही सामने आई है। एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इस बीच डॉक्टरों का कहना है कि जो पुलिस है वो पोस्टमार्टम के दौरान उस बेल्ट को ही नहीं लेकर आई जिस बेल्ट से ट्विशा ने फांसी लगाई थी। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां महेंद्रगढ़ में पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल अब 99.44 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92 रुपए प्रति लीटर हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा सप्ताह में 2 बार दाम बढ़ाए जाने के बाद इसका असर आम जनता और पेट्रोल पंप संचालकों पर साफ दिखने लगा है। पेट्रोल पंप संचालक राजपाल यादव ने बताया कि बढ़े हुए दामों की वजह से बिक्री घट गई है और उनके व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। तेल लेने आए राकेश कुमार का कहना है कि पेट्रोल डीजल महंगे होने से महंगाई बढ़ी है। केंद्र को सभी राज्यों में समान रेट लागू करना चाहिए। वहीं समाजसेवी बलवान फौजी ने कहा कि केवल ईंधन ही नहीं बल्कि दूध, सब्जी, गैस सिलेंडर सब कुछ ही महंगा हो चला है। चाहूंगा इससे बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी और जो मध्यम वर्ग का है उसके ऊपर बहुत ज्यादा वजन पड़ेगा। अभी थोड़े दिन पहले 3 रुपए बढ़ाए थे, अब शायद फिर 90 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। तो ये थ्रू आउट होके महंगाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हर जगह इसका प्रभाव पड़ेगा। ये जो पेट्रोल डीजल का आम जनता पर ही असर है और अकेले पेट्रोल डीजल नहीं है, उसमें दूध पे 5 रुपए बढ़ गए हैं, साग सब्जी पे 10-20 रुपए बढ़ गए हैं। मंडी में जाओ, अनाज मंडी में जाओ, सब्जी जो भैंसों के लिए हम चारा लेकर के आते, जो जैसे काकड़े हो गए, बिनोड़े हो गए, उन पे बढ़ गया है सब चीज़ें। और किसान की जो फसल खरीदी जा रही है वो बिल्कुल मरे दामों में खरीदी जा रही है। लेकिन उनको जब यहाँ पर बाजार में आकर के कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है, जैसे पेट्रोल है 3-4 रुपए बढ़ा दिया। ये नहीं कहा गया कि किसान की आमदनी ऊंची की जाए, ये नहीं कहा कि आम जन की आमदनी ऊंची की जाए। आमदन के लिए रसोई पर डाका डाला गया है, गैस सिलेंडर को दुगना किया गया है, घर गृहस्थी के सामान को जो बाजार में परचूनी का सामान है तो वो 1.5 रुपए का हो गया है। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए वो आमजन की। सर पहले 3 रुपए तो डीजल पे बढ़ाया था, 2 रुपए 99 पैसे पेट्रोल पावर पे बढ़ाया, पेट्रोल पंप पर, और आज फिर बढ़ा दिया इन्होंने 87 पैसे और 90 पैसे डीजल पेट्रोल पर। बदायूं में पंजाब नेशनल बैंक को निशाना बनाकर चोरी का प्रयास किया गया। यहां अज्ञात चोर बैंक की दीवार काटकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी कारणवश असफल रहे और मौके से फरार हो गए। सुबह घटना का पता चलने पर बैंक कर्मचारी और स्थानीय लोग हैरान रह गए। घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
दातागंज कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया है और संदिग्धों की पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और संदिग्ध गतिविधियों की जांच तेज कर दी। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर मामले का खुलासा किया जाएगा। बदायूं के सहसवान क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक बुजुर्ग महिला ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके घर के बाहर आकर गाली गलौज की और विरोध करते हुए घर के अंदर घुसकर मारपीट भी की। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। पीड़िता ने पुलिस से सुरक्षा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुका है और पूरे मामले की जांच जारी है। तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं कि बदमाशी करके ये आते हैं मेरे दरवाजे पर, मेरे घर में घुसे और घुसने की कोशिश करी। मेरी पोती है जवाब में रहा देवा दिमाग से पैदल। अगर मैंने बच्चों में कुछ कहा तो वो मेरे बच्चों को सीधे हो गए मानने के लिए। अच्छा तो मेरे दिमाग का तक ऑपरेशन हो गया है। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र अवसर उपलब्ध कराए गए। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करते हुए शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। 840 राज्य के विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लासरूम का संचालन, 141 पीएम श्री विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। स्कूलों में खेल के मैदान, स्वच्छ पेयजल और लाइब्रेरी के साथ साथ प्रयोगशालाएं उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत हर महीने 600 से 1200 रुपए तक की छात्रवृत्ति देने का निर्णय हो या आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार बेहतर शिक्षा से छात्र छात्राओं के भविष्य को दे रही है मजबूत आधार। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की सफलता से नौनिहालों में साक्षरता, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में शानदार सुधार हो रहा है। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में 52% की बढ़ोतरी। प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर हुई 5288, इंटर कॉलेज बढ़कर हुए 3801, डिग्री कॉलेज हुए 124, पॉलिटेक्निक की संख्या 71, ITI 238, इंजीनियरिंग कॉलेज 29 हुए। शिक्षा विभाग में
11,500 से अधिक नियुक्तियां दी और 3,500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। ज्ञान के प्रकाश से होंगे अब हर सपने साकार। शिक्षा को सर्वसुलभ बना रही प्रदेश सरकार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। नोएडा के FNG फ्लाईओवर के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक चलती रेनॉल्ट कार में अचानक से आग लग गई। आग लगते ही वाहन धू-धू कर जलने लगा और फ्लाईओवर पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि वाहन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। FNG फ्लाईओवर के पास चलती कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह से आसपास हड़कंप मच गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। लखीमपुर खीरी में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर युवाओं ने नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रशिक्षण पूरा होने के कई महीने बाद भी प्रतिभागियों को ना तो किट मिली और ना ही प्रमाण पत्र। नाराज युवाओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि लखीमपुर खीरी में फरवरी 2026 में आयोजित आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है। 4 फरवरी से 10 फरवरी तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 404 युवाओं ने हिस्सा लिया था। प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि इससे पहले भी 6 अप्रैल को जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लखीमपुर खीरी का यूथ है जिसको आज प्रशासन के द्वारा इस तरीके से गुहार लगानी पड़ रही है, जिसको प्रशासन के द्वारा इस तरह उनकी चौखट पे आना पड़ रहा है। ये हम लोगों की मजबूरी है। फरवरी माह में 4 फरवरी से 10 फरवरी तक आपदा प्रशिक्षण हुआ था। उसमें हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया था 404 छात्रों ने। उनको कहा गया था कि 31 मार्च तक आपको किट और प्रमाण पत्र मिल जाएगा, किंतु अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है आज तक। और उसमें कई दिक्कतें भी हुई, जैसे भोजन की व्यवस्था। और हम लोग की आपदा प्रशिक्षण ट्रेनिंग हुई थी, तो उस दौरान हमें कुछ बताया गया था कि हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, ID कार्ड मिलेगा, किट मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो ट्रेनिंग को 2 से 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई भी हम व्यवस्था में नहीं प्रोवाइड करी गई है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। बदायूं में एक सड़क किनारे स्थित धार्मिक संरचना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मामला दिल्ली, मथुरा, आगरा और जयपुर को जोड़ने वाले मार्ग का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शिकायत अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़े मुकेश पटेल द्वारा मुख्यमंत्री को भेजी गई है। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग की सड़क की पट्टी पर स्थित आरफीन मस्जिद का निर्माण नियमों के विपरीत किया गया है और इसे सामाजिक जो है लोगों ने इसका विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान इस अवैध रूप से विकसित किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि मस्जिद में दरवाजा बनाकर सड़क से गुजरने वाले लोगों और VIP आवाजाही पर निगरानी रखी जाती है। मामले को लेकर प्रशासन ने जांच की कार्रवाई की है और मांग की जा रही है। इसके आदेश भी दे दिए गए हैं। हम ये चाहते हैं प्रशासन से और शासन से 5 बार के विधायक रामसेवक सिंह और जो 89 के दंगे में जो उन्होंने जेल भी काटी और सब कुछ किया, उसके बाद जो उनको जेल काटने के बाद उन्हीं की 5 बार के विधायक की भी कोठी तोड़ दी गई अवैध बताकर। और बदायूं में अतिक्रमण चला। अतिक्रमण गरीब ठेली वाले, रिक्शे वाले, मूंगफली बेचने वाले और बहुत गरीब लोगों के उनके सारी दुकानें और मकान तोड़ दिए गए। आपने लाल पुल पर मंदिर को भी तोड़ दिया गया। आप आबिद रजा ने सोत नदी पर कब्जा किया, अवैध कब्जा किया, तो उस कब्जे को भी आपने तोड़ दिया। तो ये आरफीन मस्जिद, आरफीन गेट जो अवैध बने हुए हैं, उनको क्यों नहीं तोड़ा? और बदायूं में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मंदिर में चोरी के मामले में वांछित एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये मुठभेड़ जसर
बम्बे की पुलिया के पास चेकिंग के दौरान हुई, जहां पुलिस और स्वॉट टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी हिमांशु मंदिर में चोरी सहित कई वारदातों में वांछित चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान उसके कब्जे से करीब 400 ग्राम चांदी, एक चोरी की बाइक और अवैध असलहा बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के 2 साथी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। फिलहाल घायल आरोपी की उपचार के बाद उसे भी जेल भेजा जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। थाना क्षेत्र जहांगीराबाद में कुछ दिनों पूर्व 2 मंदिरों में चोरी हुई थी, जिसमें एक चांदी का छत्र, चांदी का मुकुट, कुछ इन्वर्टर बैटरी और कुछ पैसों की चोरी हुई थी। घटना के अनावरण के लिए स्वॉट टीम प्रथम और थाना पुलिस सीसीटीवी कैमरास और टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से कुछ लोगों को चिन्हित कर रही थी। इसमें सफलता पाते हुए 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम अंकित पुत्र सतपाल सिंह और रसिक पुत्र कमल सिंह है, जो कि सलेमपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा पूर्व में कई अन्य थाना क्षेत्रों में भी, जैसे कि स्याना और आहार क्षेत्र में भी चोरी की गई है। इनके साथ एक अन्य अभियुक्त हिमांशु पुत्र प्रहलाद भी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही थी। मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि आज हिमांशु पुत्र प्रहलाद को जसर बम्बे की पुलिया के पास देखा गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस वहां पर चेकिंग करवा रही थी और सामने से एक बाइक आ रही थी, जिसको ये संदिग्धता को देखते हुए उसे रुकने का इशारा किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।